हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का नया वीडियो लाया हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए आज से परसेंटेज का क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक समझिए। जैसे मान लीजिए 33.1/3%। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है, बस इसको समझना है। ये 3 जो है ये ओरिजिनल नंबर है। 3 क्या है? ओरिजिनल नंबर है, यानी मूल संख्या है। 3 क्या है? मूल संख्या है। और ये भिन्न का जो ऊपर वाला भाग है ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट कैसे, वो देखिए। तो ये जो नीचे वाला ये 33.1/3% बाय 1/3 है, तो ये जो नीचे वाला है 3, ये है मूल संख्या। ये क्या है? मूल संख्या। और इस मूल संख्या का जब हम 33.1/3% निकालेंगे तो जो रिजल्ट बन के आएगा वही होगा परसेंटेज रिजल्ट। जैसे ये मूल संख्या 3 है, इसका 33.1/3% निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज रिजल्ट। 3 गुना 33.1/3% होता है 1/3। ये कट गया तो कितना आया? 1। अब इस 1 को देखिए, ये ऊपर वाला हुआ, भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा परसेंटेज रिजल्ट वही होता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 60% बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60% का वैल्यू निकालेंगे। तो 60% बराबर कितना होता है? 60% बराबर होता है 3/5। 60% बराबर होता है 3/5। ये जो 5 है ये है ओरिजिनल नंबर। क्या है? ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या। इस 5 का जब 60% निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 3। ये होगा परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, अब फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी संख्या को, यानी कितना? 5 यूनिट को, 5 यूनिट को, है ना, 60% बढ़ाने पर, तो इस 5 का 60% कितना आता है? 3। यानी 3 यूनिट बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। यानी इन दोनों का बराबर हो जाएगा 720। अब इसको जोड़िए, 5 और 3 कितना होता है? 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 720। 1 यूनिट कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर, है ना, इसको इससे काट देंगे, 8 9 72 यानी 90। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 90। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या क्या है? ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट 90, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 90 गुना 5 यानी 450। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या को 9.1/11% बढ़ाने पर वह 720 हो जाती है। वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जो है 9.1/11% का वैल्यू निकालेंगे। 9.1/11% बराबर कितना होता है? 1/11। ठीक है, ये 11 क्या हो गया? 11 जो है मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर हो गया। इस 11 का 9.1/11% निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। यानी ये हो गया परसेंटेज रिजल्ट। फिर दोबारा पढ़ते हैं। किसी संख्या को, यानी इस 11 यूनिट को, 11 यूनिट को 9.1/11% बढ़ाने पर, यानी इसका 9.1/11% कितना होता है? 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। 11 1 कितना हो गया? 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर कितना? 720। तो 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर, ये 12 से ही कटेगा कितना बार में? 12 छक 72 0 यानी 60।
एक यूनिट का वैल्यू मेरा आ गया 60। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वह संख्या क्या है। संख्या कितना यूनिट है, 11 यूनिट। तो एक यूनिट 60, तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 11 यूनिट हो जाएगा 60 गुना 11, यानी कितना, 11 छक 66, 660 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 6.1/4% घटाने पर वह 45 हो जाती है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6.1/4% का वैल्यू निकालेंगे। तो 6.1/4% कितना होता है, तो 4 छक 24, 1 25/4%, यानी 1/16 होगा। कितना होगा, 1/16। ये भिन्न का जो नीचे वाला भाग होता है ये होता है ओरिजिनल नंबर, और भिन्न का जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। अच्छा, ये ओरिजिनल नंबर है 16, इसका जब 6.1/4% निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी संख्या को, संख्या मतलब 16 यूनिट को 6.1/4%, यानी 16 का 6.1/4% कितना होता है, 1 घटाने पर, इसमें से 1 यूनिट घटाने पर कितना आता है, 4500 आता है। यहाँ 4500 लिखेंगे। 16 में से 1 गया, कितना यूनिट हो गया, 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू 4500, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 15 से कटेगा कितना बार में, 15 तिया 45, फिर 2 जीरो लिख दिए, यानी 1 यूनिट का वैल्यू मेरा आ गया 300। पूछ क्या रहा है, वह संख्या क्या है। संख्या कितना यूनिट माने थे, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट 300, तो 16 यूनिट हो जाएगा 16 गुना 300, 16 तिया 48 पर 00। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 20% घटाने पर वह 120 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले 20% का वैल्यू निकालेंगे। 20% बराबर होता है 1/5। अभिन्न का नीचे वाला जो होता है ये होता है ओरिजिनल नंबर। इस ओरिजिनल नंबर 5 का जब 20% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा परसेंटेज रिजल्ट। ये क्या निकल के आएगा, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी संख्या को यानी 5 यूनिट को, इस 5 यूनिट को 20% घटाने पर, तो 5 का 20% कितना होता है, 1। ये 1 जो है 1 यूनिट घटाने पर कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। तो बराबर कर देंगे 120। तो 5 में से 1 गया, 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 120। 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 4 से ही कटेगा, 4 तिया 12, 0, यानी 1 यूनिट बराबर 30। 1 यूनिट 30 हो गया। पूछ क्या रहा है, वह संख्या क्या है। संख्या यानी क्या माने थे, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 30, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 30 गुना 5। 30 गुना 5 कितना होता है, 150। ये आपका संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या को 80 से बढ़ाते हैं तो संख्या स्वयं की 166.2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो जो लोग जो है मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं और पार्ट 3 भी नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप जो है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखें। उसमें कंप्लीट बेसिक का ट्रिक्स सिखाया गया है। जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 166.2/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 100% और 66.2/3%। ठीक है, 100% मतलब 1 हो गया, प्लस 66.2/3% होता है 2/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5/3, कितना आएगा, 5/3 आएगा। तो फिर दोबारा लिखते हैं, तो 166.2/3% का वैल्यू कितना आता है, 5/3। 5/3 ये पहले ही बताए थे कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है। इस 3 का 166.2/3% निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 5,
इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। क्या बोलते हैं? परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या को, यानी इस 3 यूनिट को 80 से बढ़ाते हैं, कितना से बढ़ाते हैं? 80 से बढ़ाते हैं, तो संख्या यानी ये जो 3 यूनिट है स्वयं की 166.2/3% हो जाती है। यानी 3 का 166.2/3% कितना यूनिट होता है? 5 यूनिट हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। अब इसको 3 यूनिट उधर जाके घट जाएगा 5 यूनिट में से, तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट गया, कितना यूनिट बचा? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर कितना? 80। 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 40। 1 यूनिट का वैल्यू 40। पूछ क्या रहा है हमसे? संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट 40, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 गुना 3 यानी 120। ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का 140% 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के तिगुने के बराबर हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 140% का वैल्यू निकालिए। 140% बराबर होता है 7/5। कितना होता है? 7/5। कैसे आया? तो उसके लिए आपको परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो देखना होगा। ये नीचे वाला फ्रैक्शन के नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है। इस 5 का जब 140% निकालेंगे तो ये आएगा परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का यानी 5 यूनिट का 140%, तो 5 यूनिट का 140% कितना होता है? 7 यूनिट। कितना यूनिट होता है? 7 यूनिट। इस 7 यूनिट को 72 में जोड़ा जाता है। इस 7 यूनिट को किस में जोड़ा जाता है? 72 में जोड़ा जाता है। तो परिणाम यानी जो परिणाम है उस संख्या के, उस संख्या मतलब 5 यूनिट के तिगुना, 5 यूनिट का तिगुना कितना होगा? 15 यूनिट के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस 7 यूनिट को जाके 15 यूनिट में माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 7 गया, कितना यूनिट हो गया? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू 72। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 यूनिट का वैल्यू 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 9 बार में कटेगा ये, 8 9 72 यानी 9। 1 यूनिट का वैल्यू 9। पूछ क्या रहा है हमसे? संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 5 यूनिट का वैल्यू 9 गुना 5 यानी कितना? 45। ये आपका सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। दी गई संख्या को किस अन्य संख्या से गुना करें जिससे कि दी गई संख्या 20% तक बढ़ जाए। 20% तक बढ़ जाए यानी वह संख्या 120% हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं की 100% होती है, तो 100% तो पहले ही था, अब 20% तक बढ़ने का बात कर रहा है यानी 120% हो जाए। तो सबसे पहले हम 120% का वैल्यू निकालेंगे। तो 120% का वैल्यू होता है 6/5। कितना होता है? 6/5। ये 5 जो है फ्रैक्शन के नीचे वाला ये ओरिजिनल नंबर होता है। इस 5 का 120% ये निकालेंगे तो ये 6 जो आया ये आया परसेंटेज रिजल्ट। परसेंटेज रिजल्ट। अब ध्यान से देखिएगा। दी गई संख्या को यानी इस 5 यूनिट को, दी गई संख्या को यानी इस 5 यूनिट को किस अन्य संख्या से गुना करें। बोलता है इसमें किस अन्य संख्या से गुना करें जिससे कि दी गई संख्या यानी ये जो 5 यूनिट है ये 20% तक बढ़ जाए यानी 120% हो जाए। तो 5 का 120% कितना होता है? 6 यूनिट हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए 5 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? इस 5 को काटना पड़ेगा। तो 5 को काटने के लिए हमको नीचे में 5 रखेंगे, तब तो 5 से 5 कटेगा। और आना कितना चाहिए? 6, तो 6 ऊपर रख दीजिए। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 150 जो है वो 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो
इसमें ध्यान से देखिए, आपसे प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है। तो जब भी आपसे परसेंटेज, रेशियो या फ्रैक्शन में आंसर पूछे तो आपको रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले रियल वैल्यू का रेशियो निकाल लेंगे, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे हमसे बोल रहा है 150 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो 150 आइए 500, इसका सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कटा, 5 से ये कटा, 5 दिया 15, 5 दहाइयाँ 50, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन हो गया कि 3 जो है 10 से कितना प्रतिशत कम है। 3 जो है 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो जिसमें काल शब्द लगा रहे या से शब्द लगा रहे वह नीचे रहता है, ठीक है। तो 150 500 से कितना प्रतिशत कम है, यानी 3 जो है वो 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो से 10 में लगा हुआ है, तो 10 को आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए बोलता है कितना कम है, तो 3 जो है 10 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 यहाँ रख देंगे। और प्रतिशत के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ जो नॉर्मल बच्चे होंगे 0 से 0 काटेंगे, 10 को 7 से गुना करेंगे तब 70 लाएंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखना होगा। यहाँ देखिए 1/10, 1/10 कितना होता है, 10%, तो 7/10 कितना हो जाएगा, 70%। आपका सही आंसर हो गया 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 500 का कितना प्रतिशत है। फिर प्रतिशत में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसका रेशियो निकालते हैं। 75 और 500 का रेशियो निकालिए, है ना। 25 से कटेगा, 25 दिया 75, अब 25 दूना 50, 0। अब ये क्वेश्चन हो गया, जैसे बोल रहा है 75 500 का कितना प्रतिशत है। अब बोलेंगे 3 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। तो का या सब जिसमें लगा रहता है वो नीचे रहता है, तो का या से लगा हुआ है 20 में, तो 20 को नीचे लिखेंगे। फिर दोबारा पढ़ेंगे 75 500 का कितना प्रतिशत है, यानी 3 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है। तो 3 के बारे में पूछ रहा है, इसको ऊपर लिखेंगे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब इसको देखेंगे ध्यान से, 1/20, 1/20 कितना परसेंट होता है, 5%। तो 3/20 कितना हो जाएगा, 15%। आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 700 का 49 कितना प्रतिशत है। फिर प्रतिशत में क्वेश्चन किया है, तो रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 700 और 49 का सबसे पहले रेशियो निकालिए, ठीक है। तो इसको काटिए, 7 से दोनों कटेगा, 7 सते 49, आइए 100 सते 700, ठीक है, आ गया। अब इसी को दोबारा पढ़ेंगे, 700 का 49 कितना प्रतिशत है, यानी 100 का 7 कितना प्रतिशत है। तो 100 का शब्द लगा हुआ है 100 में, तो 100 को नीचे लिखेंगे। जिसमें का या से शब्द लगा रहता है उसको भीन के नीचे रखते हैं। तो 100 का 7 कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर रखिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करिए। अब ध्यान से देखिए, 1/100 कितना होता है, 1%, तो 7/100 7%। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3800 से 1900 कितना प्रतिशत कम है। फिर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो 3800 और 1900 का रेशियो निकालिए। 2 0 से 2 0 कटा, 19 एकम 19, 19 दूना 38, यानी 2:1 हो गया। अब दोबारा पढ़ेंगे, 3800 से 1900 कितना प्रतिशत कम है, यानी 2 से 1 कितना प्रतिशत कम है। तो का या से जिसमें लगा रहता है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 2 को नीचे लिखें। अब 2 से 1 कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम है, 1 ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 1/2 कितना होता है, 50%। आपका सही आंसर हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 44 से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर प्रतिशत में पूछा, तो रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रेशियो निकालिए। तो 120 और 44 का रेशियो निकालते हैं। देखिए 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये 11 चौक 44 हो गया, और ये 30 चौके 120 हो गया, ठीक है। अब दोबारा पढ़ेंगे, 120 44 से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये 30 जो है 11 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो से 11 में लगा हुआ है, उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ेंगे,
30/11 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो 19 अधिक है। कितना अधिक है? 19। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब 19/11 निकालेंगे, है ना। तो 19/11, तो सबसे पहले हमको 1/11 पता रहना चाहिए। तो 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9.1/11%। ठीक है, 1/11 होता है 9.1/11%, लेकिन हमको तो 19/11 चाहिए। तो 19/11 चाहिए, यानी 1/11 का कितना गुना है? 19 गुना है। इधर भी 19 गुना करना पड़ेगा। 19 नमा कितना होता है? 19 नमा 171। और 19 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 8 बचा, अब बटा 11, यानी 171 और 1 कितना हो गया? 172। 172.8/11% आपका सही आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2 का कितना प्रतिशत 0.02 है? तो जिसमें का या से लगा रहता है वो नीचे होता है, तो 0.2 जो है हम नीचे लिखेंगे। तो 0.2 का कितना प्रतिशत 0.02 है? तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे 0.02। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ऊपर में 2 अंक के पहले दशमलव है, नीचे में 1 अंक के पहले दशमलव है। अगर हम यहाँ 0 बैठा देंगे तो वैल्यू पर भी असर नहीं होगा, है ना। दशमलव के अंक के बाद जितना भी 0 बैठा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव हो गया, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव हो गया, यानी दशमलव ख़त्म हो गया। अब इसका हम निकालेंगे। अब इसको हम 2/20 को क्या लिख सकते हैं? 2/20 को लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना, 1/10 लिख सकते हैं, अगुना 100। अब 1/10 कितना होता है? 10%। तो आपका सही आंसर हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बक्सा में 400 आम है, 80 आम कुछ छात्रों में बांट दिया गया है। बक्सा में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। फिर प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे या फ्रैक्शन पूछे, आपको रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले उस वैल्यू का रेशियो निकालने का कोशिश करें। तो 400 आम था और उसमें से 80 आम बांट दिया गया, तो इसका सबसे पहले रेशियो निकालिए। 80 एकम 80, 80 पंचे 400। ठीक है, रेशियो निकल गया। अब ये हो गया कि एक बक्सा में 5 आम था, 1 आम कुछ छात्रों में बांट दिया गया। तो बक्सा में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 5 में से 1 बांट दिया, 5 में से 1 बांट दिया तो बचा कितना? 4 बचा, 4 बचा। ये जो 4 जो है बोलता है बक्सा में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो 4 है ये बक्सा में रखा हुआ 5 आम है, इसका कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1/5 कितना होता है? 20%। तो 4/5 कितना होगा? 80%। आपका सही आंसर 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.4 मीटर कपड़े को गलती से 1.45 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? तो यहाँ भी आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले उसका रेशियो निकालते हैं। तो 1.4 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 140 सेंटीमीटर होगा। और 1.45 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 145 सेंटीमीटर। कैसे हुआ ध्यान से देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.4 से जब गुना करेंगे तो 140 आएगा। उसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.45 में 100 से गुना करेंगे तो 145 सेंटीमीटर आएगा। सबसे पहले इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। देखिए 5 से दोनों कट रहा है, तो 5 दूना 10, यहाँ 4 0, 5 40, इतना हो गया। इसको भी काटेंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 नमा 45, यानी रेशियो आ गया ये 28:29। कहने का मतलब ये हो गया कि 28 सेंटीमीटर कपड़े को गलती से 29 सेंटीमीटर मापा गया। तो 28 के जगह 29 मापा गया, कितना ज़्यादा मापा गया? तो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मापा गया। 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मापा गया कितना पे? 28 पे। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 4 सते 28, 25 चौके 100, 25/7 हुआ। इसको काटेंगे,
7 तिया 21, कितना बचा 4, अब बटा ये 7, 3.4/7% आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी ये हमसे पूछ रहा है कि 24 कैरेट जो है वो 100% है प्योर, तो 18 कैरेट में उसका परसेंटेज बताइए। यानी 18 जो है वो 24 का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है 18 जो है 24 का कितना प्रतिशत है, तो का लगा हुआ है 24 में, तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। और किसके बारे में पूछ रहा है, 18 के बारे में, उसको ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना से कट रहा है, ये जो है 6 से ये कट रहा है, 6 से ये कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, तो 6 तिया 18, 6 4 का 24, आइए इंटू में 100 है। अब ध्यान से देखिएगा, 1/4 कितना होता है 25%, तो 3/4 उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 75%। ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + y का 20% बराबर है x - y का 35%, तो y का कितना प्रतिशत x के बराबर होगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं x + y, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में रहने का मतलब ये एक ही संख्या हो गया। इसका 20% जो है वो बराबर है x - y का मतलब गुना 35%, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये x + y एक संख्या है और ये 20% दो संख्या है, और दोनों क्या है, गुना में है। इधर देखिए x - y एक संख्या है और 35% ये दूसरी संख्या है, मान लेते हैं। तो अब ये भी गुना में है, तो जब ऐसा रहेगा तो आप बराबर के इस तरफ आप काट सकते हैं आसानी से। परसेंट से परसेंट गया, 5 से ये कट रहा है 4 बार में, 5 चौके 20, और 5 से ये कट रहा है 7 बार में, 5 सते 35। अब 4 से इसमें गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 4x + 4y बराबर 7 से x - y में गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 7x - 7y, ठीक है। अब ये -7y इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 4x इधर जाके 7x से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7x में से 4x गया तो कितना हो जाएगा 3x बराबर ये 7y 4y में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11y, ठीक है। अब x बटा y, x है, अब बटा y को जब नीचे लाएंगे इस तरफ तो यहाँ 11 बचा, और ये गुना में है तो ये बराबर के उधर जाके बटा में हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 3। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है y का यानी 3 का, तो जिसमें का या से शब्द लगा रहता है वो क्या होता है, नीचे होता है, नीचे कर दिए। तो y का यानी 3 का कितना प्रतिशत x है, यही बोल रहा है, कितना प्रतिशत x है, यानी 11 है, यानी 11/3 का हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे इसको। ध्यान से देखिए, 11/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 - 1/3 लिख सकते हैं। 3 चौके 12 में से 1 गया, 11/3 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, 1 मतलब 100% होता है, 100% बराबर 1 होता है ना, तो 100% बराबर 1 होता है, यानी 1 बराबर 100%, तो 4 बराबर 400%, ठीक है। माइनस 1/3 कितना होता है, 33.1/3% होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमसे 400% माइनस 33.1/3% निकालना है। तो अगर आपने सब्ट्रैक्शन का वीडियो, मेरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही सुपरफास्ट ट्रिक बताया गया है। अभी देखिए 400 में से जब 33.3% घटाना हो तो इसका टेक्निक क्या है, 33 नहीं 1 बढ़ा के घटाएंगे, 33 नहीं 1 बढ़ा कर घटाएंगे। तो 400 में कितना घटाएंगे 34, तो 400 में जब 34 घटाएंगे तो कितना आएगा 366 आएगा। ये 3 में ये 1 जा कर के माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बटा में 3, 366.2/3% आपका सही आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1% का आधा दशमलव में व्यक्त करें, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, 1% है, 1% का जब हम आधा निकालेंगे, इसका जब आधा करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 1 का आधा कितना होता है? 0.5। 1 का आधा 0.5 हो गया, प्रतिशत यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब इस 0.5% को बोल रहा है किस में? दशमलव में व्यक्त करिए। कोई बात नहीं, इसको दशमलव में व्यक्त कर देते हैं। 0.5 है, इसको दशमलव में व्यक्त करना है तो 0.5 लिख दिए। प्रतिशत के लिए नीचे में क्या लिखेंगे? 100। तो नीचे में कितना जीरो है? 2 जीरो है, और यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव है। ऊपर में 1 अंक के पहले दशमलव है, और नीचे में जितना जीरो रहता है उतना, और प्लस ऊपर में जितना अंक के पहले दशमलव होता है जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी 0.005 आपका सही आंसर होगा। तो ऊपर में 1 अंक के पहले दशमलव है, नीचे में 2 जीरो है, तो 2 और 1 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। ये आपका सही आंसर हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।